नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ओपन माइक के इस खूबसूरत पटल पर, जहां पर हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्यक्रमों की एक से बढ़कर एक श्रृंखला। इसी श्रृंखला में हर बुधवार हम लेकर आते हैं एक बेहद ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है एक शाम दो शख्सियत। तो दोस्तों, इस बुधवार मैं हाजिर हूँ फिर से तो बेहतरीन रचनाकारों के साथ। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में वंदन करते हैं, इस मंच को नमन करते हैं जिसने हमें इतना सुंदर अवसर दिया। साथ ही समूह के संस्थापक कवि श्री तिवारी जी का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हमें यह सुअवसर प्राप्त मिला। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम, जिसमें मेरे साथ होंगे मंच पर आज के दो कवि। एक है कवि दीपक श्रीवास्तव, जो दीप साहित्यिक नाम से लिखते हैं, और दूसरे हैं कवि दिनेश भार्गव, जो भानु उपनाम से लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी कवि दीपक श्रीवास्तव जी को, जो एक कवि हैं, लेखक हैं व नाटककार हैं। अखिल भारतीय व अन्य प्रतिष्ठित काव्य मंचों पर काव्य पाठ तथा संचालन का इन्हें खासा अनुभव है। 2 प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन भी ये कर चुके हैं। काव्य पाठ, नाट्य लेखन, अभिनय एवं निर्देशन के लिए अखिल भारतीय मंचों पर पुरस्कृत भी हुए हैं। साहित्यपीडिया द्वारा आयोजित बरसात काव्य लेखन प्रतियोगिता में सम्मानित किए गए हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सर्वोत्कृष्ट रचनाकार का भी सम्मान इन्हें प्राप्त है। कई मंचों पर दूरदर्शन में अपनी कविताएं ये प्रस्तुत करते रहते हैं। तो मैं दीपक जी का स्वागत करती हूँ उनके ही एक मुक्तक से। नगमे बिके तो क्या बिके, नगमे बिके तो क्या बिके, फनकार बिक गए, नामा निगार बिक गए, अखबार बिक गए, नामा निगार बिक गए, अखबार बिक गए। किनको बिठाएं पलकों पर, किन पर करें यकीन, किनको बिठाएं पलकों पर, किन पर करें यकीन। हमको था जिन पे नाज वो किरदार बिक गए, हमको था जिन पे नाज वो किरदार बिक गए। स्वागत है दीपक जी आपका हमारे इस मंच पर। जी नमस्कार प्रेमिका दीपक जी। जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। आपने और भाई श्री तिवारी ने आज के के ओपन माइक में मुझे एक कवि की भूमिका निभाने के लिए आज एक शाम दो शख्सियत इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद आप दोनों का, जी आपकी पूरी टीम का। जी बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमारे मंच पर अपनी काव्य प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चलते हैं अपने अगले रचनाकार की ओर। वो है कवि दिनेश भार्गव जी, जो ओज के कवि के रूप में जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल बेरेसिया से आप आते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है और साहित्यिक यात्रा 2001 में शुरू हुई, जो अनवरत जारी है। मुख्य विधाओं की बात करूं तो ओज और छंदबद्ध रचनाएं लिखना आपको बेहद पसंद है। काव्य संग्रह में छंदावली, विरह प्रेम, अभिरुचि जो है इनकी धार्मिक व सामाजिक कार्यों में है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर मंचों में काव्य प्रस्तुति का आपको खासा अनुभव है। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मंचों पर आप संचालन कर चुके हैं। अनेक संस्थाओं द्वारा व मंचों द्वारा आपको कई सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। आप सामाजिक कल्याण के कार्यों में भी उसी तरह संलग्न हैं जिस तरह से आप साहित्य सेवा में लगे हुए हैं। तो दिनेश जी के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करती कुछ उनकी ही पंक्तियां मैं उनको समर्पित करती हूँ। उत्तुंग शिखर पर हो अभिलाषित मन मेरा, उत्तुंग शिखर पर हो अभिलाषित मन मेरा, अक्षर अक्षर लेकर शब्दों में ढल जाऊं। चहु दिशि ज्योतिर्मय है आभा मंडल तेरा, चहु दिशि ज्योतिर्मय है आभा मंडल तेरा, आशीष दे हंसासना सर्वत्र बिखर जाऊं, आशीष दे हंसासना सर्वत्र बिखर जाऊं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका हमारे इस पटल पर। जी जी दिनेश दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, आपका भी स्वागत है।
और बहुत बहुत धन्यवाद इस पटल पर मुझे लेने के लिए। कलम के जादूगर की सारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पटल को शुरू करके नवोदित कवियों के लिए और जो लेखन कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मंच प्रदान किया है। इसके लिए सभी पूरी टीम बधाई की पात्र है। और जी श्रेय सर, जी को खास तौर पे मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बहुत ही ज्यादा प्रयासरत रहते हैं इसमें। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं अपनी टीम की ओर से आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और ये मंच आप दोनों को सौंपती हूँ और सुनते हैं आपकी बेहतरीन रचनाएं। जी बहुत आभार ऋचा, आपने हम पे भरोसा करके ये मंच हमें दिया है। बहुत आभार। हाँ जी दिनेश सर, चलिए मैं शुरुआत में आपसे आदेश लेता हूँ और कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। माँ शारदे से एक विनती करता हूँ, इस पावन मंच को नमन करता हूँ। के जो ओपन माइक के उन सभी जो लोग इस मंच को सजा रहे हैं उन सब का नमन करता हूँ। भाई श्री तिवारी का आभार व्यक्त करता हूँ और आपका स्वागत करते हुए चार पंक्तियों के माध्यम से, एक छंद के माध्यम से माँ शारदे की विनती करता हूँ। सुनिए कि सभी देशवासियों को बुद्धि और विचार दे, सभी देशवासियों को बुद्धि और विचार दे, एक साथ रहें सभी आपस में प्यार दे, और दुष्ट और पापी जो भी घूमते समाज बीच, ऐसे दुष्ट पापियों की जिंदगी संवार दे। और लेखनी निखार मेरी कंठ में निवास कर, लेखनी निखार मेरी कंठ में निवास कर, सिर्फ तेरे गीत लिखूं वाणी में वो धार दे। और भारती की अस्मिता पे डाले जो बुरी नजर, ऐसी नजरों के शीश धड़ से उतार दे, ऐसी नजरों के शीश धड़ से उतार दे माँ, ऐसी नजरों के शीश धड़ से उतार दे। जी इसके साथ ही मैं एक दो और बंद के माध्यम से आपसे जुड़ूं, उसके बाद मैं आपको मौका दूं कि एक बंद पढ़ता हूं। सुनिएगा दिनेश जी, मैं उन सभी सुधी श्रोताओं का जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सभी का वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। चार पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। कि आओ कि अब की बार कुछ ऐसे मिले गले, आओ कि अब की बार कुछ ऐसे मिले गले, ना हो कोई शिकवा न कोई दुश्मनी पले, ऐसे तो वैसे तो जमाने में रंजो गम बहुत है, वैसे तो जमाने में रंजो गम बहुत है, एक दीप जलाएं जो खुशी के लिए जले, एक दीप जलाएं जो खुशी के लिए जले। चार पंक्तियां और इस मंच के लिए निवेदित करता हूं कि या खुदा सब पे तेरी रहमत हो, या खुदा सब पे तेरी रहमत हो, हर तरफ प्यार हो मोहब्बत हो, और हर कोई खुश रहे जमाने में, हर कोई खुश रहे जमाने में, हर किसी की बुलंद किस्मत हो, या खुदा सब पे तेरी रहमत हो। और यहीं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। आइए मैं चार पंक्तियां किसी अच्छे शायर की कह के आपको मौका देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आपको दावत देता हूं, आपको निमंत्रित करता हूं कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। इन्हीं चार पंक्तियों के माध्यम से मैं स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और सबसे पहले तो
बहुत ही सुंदर सुरीले कंठ से आपने जो काव्य पाठ किया है, बहुत ही सुंदर, और आपका लेखन भी बहुत सुंदर है। जी, बहुत आभार आपका। जी, मैं भी सभी श्रोताओं को सबसे पहले बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस पटल से जुड़कर और इस काव्य पाठ को सुन रहे हैं, और पूरी टीम कलम के जादूगर, उनको बधाई देता हूं। और कुछ पंक्तियों के साथ अपना काव्य पाठ शुरू करना चाहूंगा। जैसा कि दीपक जी मां सरस्वती के भरत पुत्र होने के नाते मां सरस्वती के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करते हुए अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा। सुनिएगा कि मां तू शक्ति महाशक्ति ममता की प्रतिमूर्ति, लाड़ और दुलार अपने भानु पे दुलार दे। कि मां तू शक्ति महाशक्ति ममता की प्रतिमूर्ति, लाड़ और दुलार अपने भानु पे दुलार दे। और कब से खड़े हैं तेरी आंसू में अधूरे अंबे, आज अभिलंब काज सारे मां सवार दे। कि लेखनी लिखे सदा ही सार दे स्वराष्ट्र गीत, हृदय में वीणा पाणी ऐसे सुविचार दे। कि लेखनी लिखे सदा ही सार दे स्वराष्ट्र गीत, हृदय में वीणा पाणी ऐसे सुविचार दे। और धर्म संस्कृति सभ्यता के जो विरुद्ध बोले, कर की कृपाण कोरे कंठ में उतार दे। और वाह जी वाह, एकदम क्या क्या खूबसूरत, सुंदर, क्या वाह जी वाह। जी, बहुत धन्यवाद दीपक जी। एक रचना के कुछ छंद प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्षक है श्री राम सेतु। एक समय याद होगा आपको, जब श्री राम सेतु पर बात उठी थी, तब मैंने ये कुछ छंद पंक्तिबद्ध किए थे। सुनिएगा कि हाथ यदि श्री राम सेतु को लगाया, कि हाथ यदि श्री राम सेतु को लगाया, ऐसे राम द्रोहियों को अब जीने नहीं देंगे हम। कि हाथ यदि श्री राम सेतु को लगाया, ऐसे राम द्रोहियों को अब जीने नहीं देंगे हम। और मरना पड़े जो हमें सेतु को बचाने हेतु, तो भी श्रृंखला को ध्वस्त होने नहीं देंगे हम। कि जख्मों को जख्मों से करेंगे बेबाक जो भी, कि जख्मों से जख्मों को करेंगे बेबाक जो भी, जख्म देंगे जख्मों को सीने नहीं देंगे हम। कि जख्मों से जख्मों को करेंगे बेबाक जो भी, जख्म देंगे जख्मों को सीने नहीं देंगे हम। वो फूट फूट कर टूट फूट पे रोगे प्यारे, चाह कर भी तुम्हें अब रोने नहीं देंगे हम। कि करुणा के सागर को, श्री राम की बात कह रहा हूं, कि करुणा के सागर को काल्पनिक बताया, उस करुणा को चैन से अब सोने नहीं देंगे हम। कि करुणा के सागर को काल्पनिक बताया, उस करुणा को चैन से अब सोने नहीं देंगे हम। और राम क्या है राम के जो नाम पे भी आंच आई, रावण वंशजों का वंश रहने नहीं देंगे हम। कि पाप और अनीति की बनी है खेती राजनीति, बीज विध्वंस के अब बोने नहीं देंगे हम। कि पाप और अनीति की बनी है खेती राजनीति, बीज विध्वंस के अब बोने नहीं देंगे हम। और खून खून खेलते रहे हो तुम आज तक, खून किसी शख्स का बहने नहीं देंगे हम। और अंतिम बंद है इसका कि धर्म संस्कृति मान देश की ये शानवान, भ्रष्ट नीतियों में कभी जाने नहीं देंगे हम। कि धर्म संस्कृति मान भ्रष्ट नीतियों में हम जाने नहीं देंगे हम। और मन में मंसूबे हो तो भानु की चुनौती खुली, कभी खीर कुकरों को खाने नहीं देंगे हम। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बेहतरीन, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं चाहूंगा कि दीपक जी अपनी रचना लेकर आएं। इन 4 पंक्तियों से मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं।
कि उड़ो परिंदो आसमान में, उड़ो परिंदो आसमान में, आना तो धरती पर होगा, ऊंचाई पर हवा मिलेगी, दाना तो धरती पर होगा, और उड़न खटोलों पर सवार होकर समझते 30 मार का, उसका वक्त पड़ेगा तुमको, जाना तो अर्थी पर होगा, उसका वक्त पड़ेगा तुमको, जाना तो अर्थी पर होगा। स्वागत है दीपक जी। क्या बात है जी, क्या बात है। अभी आपने इतनी सुंदर छंदों के साथ भगवान राम के राम सेतु की बात कही। यहीं से मुझे कुछ अपने दोहे, मैं सोचा एक दो दोहे के साथ अपने दूसरे इस दौर की शुरुआत करूं। ये सुनिएगा, एक दोहे में राम को चित्रित करने की कोशिश करता हूँ, उस धाम को चित्रित करने की कोशिश करता हूँ कि त्याग नहीं करते अगर, त्याग नहीं करते अगर, रघुकुल नंदन राम, कैसे हम सब पूजते आज अयोध्या धाम, दीपक आज अयोध्या धाम। ये दोहा बस आपके उस छंद को देखकर सुनकर मुझे ये दोहा ध्यान में आया। और देखिए, समय सावन का चल रहा है, कुछ बातें साजन सजनी और सावन की भी अगर कहूँ तो कुछ दोहे के माध्यम से, कि साजन दर्पण की तरह करूं देख श्रृंगार, साजन दर्पण की तरह करूं देख श्रृंगार, नित्य दिन मेरे साथ हो यही बड़ा उपहार, दीपक यही बड़ा उपहार, साजन को दे के बिना मन रहता बेचैन, साजन को देखे बिना मन रहता बेचैन, दिल में है बसते सदा दिन हो चाहे रैन, दीपक दिन हो चाहे रैन, और बिरह अगिन में जल रही प्रियतम से हो दूर, अश्रु नयन से बह रहे हृदय हुआ मजबूर, दीपक हृदय हुआ मजबूर, और प्रियतम को मिलने चली मन में भर उल्लास, महक उठी मधुगंध से जैसे हो मधुमास, दीपक जैसे हो मधुमास, और सावन में पीहर गई, सावन में पीहर गई, हिना रचाई हाथ, और गोरी झूला झूलती है सखियों के साथ, दीपक है सखियों के साथ। अभी ये कुछ दोहे मैंने सोचे कि यार साजन सजनी प्रियतम और सावन की बात अगर आज है तो ये बहुत लगा कि शायद जरूरी भी है। और अभी आपने जिस बंद से मुझे दावत दिया, उस कहूं कि अभी ताकत बहुत मुझ में जमी बंजर नहीं हूं मैं, अभी ताकत बहुत मुझ में जमी बंजर नहीं हूं मैं, अब बिखर जाऊं जमाने में किला जर्जर नहीं हूं मैं, अभी ताकत बहुत मुझ में जमी बंजर नहीं हूं मैं, बिखर जाऊं जमाने में किला जर्जर नहीं हूं मैं, और तड़पते को सहारा
दूं यही आदत रही अपनी, तड़पते को सहारा दूं यही आदत रही अपनी, मेरे सीने में भी दिल है कोई पत्थर नहीं हूं मैं, मेरे सीने में भी दिल है कोई पत्थर नहीं हूं मैं। जी, आपके साथ पढ़ने का बहुत आनंद आ रहा है, और वास्तव में मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना बेहतरीन कार्यक्रम के जो ओपन माइक पे हमें आज शिरकत करने को जो आज ये अवसर इन्होंने दिया, बहुत ही सुंदर अवसर है और आपके साथ मुलाकात कराई। मैं यहीं अपने आप को रोकते हुए फिर से आपको मौका देता हूं कि कहीं ये बोझिल ना हो जाए, कहीं ज्यादा ना हो जाए, तो हमारे श्रोता जो सुधी श्रोता बैठे हैं वो बहुत सारे थोड़ा रस परिवर्तन करते रहें, आवाज परिवर्तित करते रहें, और छंद और विधाओं का परिवर्तन मिलता रहेगा तो शायद वो लोग और आनंदित हों। कहता हूं कि दर्द को साज दे रहा हूं मैं, किसी ने कहा कि दर्द को साज दे रहा हूं मैं, भीतरी आवाज दे रहा हूं मैं, जिंदगी सुन के इन अंधेरों से कब से आवाज दे रहा हूं मैं, कब से आवाज दे रहा हूं मैं। इन्हीं के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं फिर से दिनेश जी, भानु जी, आइए अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दीपक जी। और आपके दोहे बहुत ही सराहनीय थे, वाकई लाजवाब। बहुत धन्यवाद, जी। शुक्रिया। और जिन पंक्तियों से आपने मुझे पुनः आमंत्रित किया है और दर्द की बात की है, तो मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं और कुछ एक गजल के कुछ शेर आपके सामने रखता हूं। स्वागत। गजल के कुछ शेर से पहले 4 पंक्तियां सुनिएगा, उसी दर्द से संबंधित। कि दिन को सोचो मुझे नहीं सिकवा, दिन को सोचो मुझे नहीं सिकवा, मुझको रातों को याद मत करना। दिन को सोचो मुझे नहीं सिकवा, मुझको रातों को याद मत करना, और मैं तुम्हारा ही गीत हूं लेकिन गुनगुनाने की बात मत करना। मैं तुम्हारा ही गीत हूं लेकिन गुनगुनाने की बात मत करना। वाह, और क्या बात। एक गजल के कुछ चंद शेर रख रहा हूं। कर तरासा हुआ, कर तरासा हुआ, तन ये तेरा लगे। कर तरासा हुआ, तन ये तेरा लगे। देख चंचल समन होने मेरा लगे। कर तरासा हुआ, तन ये तेरा लगे। वो चांद तारों से भी हो न रोशन निशा, चांद तारों से भी हो न रोशन निशा। तुम जो खोलो पलक तो सवेरा लगे। कर तरासा हुआ, वो घन घटाएं भी करती नहीं दिन समन, घन घटाएं भी करती नहीं दिन समन। बाल खोले जो तुमने सवेरा लगे। कर तरासा हुआ, तन ये तेरा लगे। बहती कल कल नदी, झरने झीलों जलधि, बहती कल कल नदी, झरने झीलों जलधि। हो जो पहरा तेरा पानी ठहरा लगे। कर तरासा हुआ, और तुम हो चंदन सही, तुम हो चंदन सही, मन में चाहत मगर। बन के विषधर तेरे संग घेरा लगे। कर तरासा हुआ, तन ये तेरा लगे।
और गुल भी खुशबू की खातिर, गुल भी खुशबू की खातिर गुजारिश करें। हर कली और चमन तेरा डेरा लगे, कर तरासा हुआ तन ये तेरा लगे। और अंतिम इसका बंद है कि शक्ल तुझसी जहां में न मिलती तुझे, शक्ल तुझसी जहां में न मिलती तुझे, रब ने हाथों से अपने उकेरा लगे, कर तरासा हुआ तन ये तेरा लगे। धन्यवाद दीपक जी। ये बहुत ही बढ़िया, और क्या अल्फाज, बहुत ही सुंदर शेर, क्या बात है, बहुत सुंदर जी गजल ही, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। और पुनः रस परिवर्तित करते हुए और पुनः दीपक जी को इस कार्यक्रम के दौरान आप श्रोताओं के बीच में लाना चाह रहे हैं, और इन पंक्तियों से मैं उनको पुनः आमंत्रित करूंगा कि उड़ सकते हो आसमान में, उड़ सकते हो आसमान में, बसेरा नहीं होता, घटाएं लाख छा जाएं पर अंधेरा नहीं होता, और चमकना है तो चमको दीपक की तरह, चमकना है तो चमको दीपक की तरह, जुगनुओं सा टिमटिमाने से सवेरा नहीं होता, वाह जुगनुओं जी सा वाह, टिमटिमाने से। स्वागत है क्या बात दीपक जी। बाजी साहब की, कि आपने शेर को मुझसे जोड़ दिया, इस मिसरे, इन चार मिसरों को जो है मेरे साथ जोड़ा, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका। और लीजिए, आपने जब गजल छेड़ दी है तो कुछ शेर, कुछ चार मिसरे मैं भी रखता हूँ, कहने की कोशिश करता हूँ कि जिंदगी है 4 दिन की, मुस्कुराना सीखिए। अब कह गया कोई अगर कुछ तो भुलाना सीखिए। कि जिंदगी है 4 दिन की, मुस्कुराना सीखिए। अब कह गया कोई अगर कुछ तो भुलाना सीखिए। और जिंदगी में प्यार है तो जिंदगी आबाद है। प्यार के आगे हमेशा सर झुकाना सीखिए। इन मिसरों के साथ कुछ शेर, कुछ गजल के शेर मैं आपके साथ कहूं, और इन सभी श्रोताओं के सामने मैं इन्हें सीधे सीधे मैं देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन यह है, मुझे पूरा यकीन है कि केकेजे ओपन माइक में बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही विस्तृत समूह है ये, और यहाँ लिखने वाले स्थापित और नवोदित हर तरह के लोग हैं। ये पूरी टीम इनकी बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करती है। दीजिए, जिंदगी का कुछ फलसफा पढ़ रहा हूँ, जिंदगी की सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हर शेर को आपका विशेष ध्यान इसलिए चाहूंगा कि आप मेरे सामने हैं। कि जब तलक देने की आदत है तुम्हारे हाथ में, कि जब तलक देने की आदत है तुम्हारे हाथ में, तब तलक ही ये जमाना है तुम्हारे साथ में। और ये तुम्हारी जिंदगी है एक वसीयत की तरह। ये तुम्हारी जिंदगी है एक वसीयत की तरह। बांट दो सारे जहां में, मत फंसो जज्बात में। और अगला शेर नजर करता हूं कि 4 दिन की चांदनी है, तुम मोहब्बत बांट लो। 4 दिन की चांदनी है, तुम मोहब्बत बांट लो।
चांदनी ढल जाए जाने कब अंधेरी रात में। इस शेर के बाद ये जिंदगी का फलसफा और एक गजल के कुछ शेर अर्ज करता हूँ, सुनिएगा। मसले का शेर है कि जब कह दिया बेहैसियत तुमने तो बोलो क्या करें, कि जब कह दिया बेहैसियत तुमने तो बोलो क्या करें, खुद ही दिखा दी तरबियत तुमने तो बोलो क्या करें, कि जब कह दिया बेहैसियत तुमने तो बोलो क्या करें, खुद ही दिखा दी तरबियत तुमने तो बोलो क्या करें, और तोड़कर तुमने भरोसा तन्हा मुझको कर दिया, कि तोड़कर तुमने भरोसा तन्हा मुझको कर दिया, ठुकरा दी मेरी मिल्कियत तुमने तो बोलो क्या करें, ठुकरा दी तुमने मिल्कियत मेरी तो बोलो क्या करें, और टूट कर चाहा तुम्हें तुमसे ही नफरत हो गई, कि टूट कर चाहा तुम्हें तुमसे ही नफरत हो गई, असली दिखा दी कैफियत तुमने तो बोलो क्या करें, असली दिखा दी कैफियत तुमने तो बोलो क्या करें, और तुम निभा पाए नहीं मुझसे मोहब्बत 4 दिन, कि तुम निभा पाए नहीं मुझसे मोहब्बत 4 दिन, जब दिखा दी असलियत तुमने तो बोलो क्या करें, तुम निभा पाए नहीं मुझसे मोहब्बत 4 दिन, जब दिखा दी असलियत तुमने तो बोलो क्या करें, और तुम मेरी पलकों से गिरते तो उठा लेते तुम्हें। शेर देखिएगा, कि तुम मेरी पलकों से गिरते तो उठा लेते तुम्हें, जब गिरा दी शख्सियत तुमने तो बोलो क्या करें, कि तुम मेरी पलकों से गिरते तो उठा लेते तुम्हें, जब गिरा दी शख्सियत तुमने तो बोलो क्या करें, और तुम मेरी दुनिया में रहते थे शहंशाह की तरह, कि तुम मेरी चाहत देखिएगा और नफरत देखिएगा, कि तुम मेरी चाहत और नफरत दोनों की, तुम मेरी पलकों से गिरते तो उठा लेते तुम्हें, जब गिरा दी शख्सियत तुमने तो बोलो क्या करें, और तुम मेरी दुनिया में रहते थे शहंशाह की तरह, कि तुम मेरी दुनिया में रहते थे शहंशाह की तरह, खुद गंवा दी सल्तनत तुमने तो बोलो क्या करें, खुद गंवा दी सल्तनत तुमने तो बोलो क्या करें, अरे पागलों सी थी मेरी चाहत तुम्हारे वास्ते, कि पागलों सी थी मेरी चाहत तुम्हारे वास्ते, जब मिटा दी शख्सियत तुमने तो बोलो क्या करें, पागलों सी थी मेरी चाहत तुम्हारे वास्ते, जब मिटा दी खासियत तुमने तो बोलो क्या करें, अरे बावफा हूं दीप मैं तुम बेवफा क्यों हो गए, कि बावफा हूं दीप मैं तुम बेवफा क्यों हो गए, और जब दिखा दी हैसियत तुमने तो बोलो क्या करें, तुमने बोलो क्या करें। इसी गजल के बाद मैं आपको फिर से दावत सुखन दूं, और इन पंक्तियों के साथ कि भानु जी आपके साथ के जो ओपन माइक के साथ मिलकर जो आनंद आ रहा है, मैं कहूं कि आपसे मिलकर किसी की पंक्तियां कोट कर रहा हूं कि आपसे मिलकर बदलता जा रहा हूं, कि आपसे मिलकर बदलता जा रहा हूं, एक पत्थर था पिघलता जा रहा हूं, आपसे मिलकर बदलता जा रहा हूं, एक पत्थर था पिघलता जा रहा हूं, और राह में रोकेगा कोई अब कहां से, राह में रोकेगा कोई अब कहां से, मौज की दरिया में बहता जा रहा हूं, और आएगी कदमों के नीचे हर बुलंदी, आएगी कदमों के नीचे हर बुलंदी, हौसले के साथ चलता जा रहा हूं, हौसले के साथ चलता जा रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः दिनेश भानु जी को भोपाल से जो हमारे साथ हैं, हमारी पहली मुलाकात है, मैं फिर से दर्शकों श्रोताओं के सम्मुख आपको फिर से दावत सुखन देता हूं। आप फिर से आइए, अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाइए। भाई दिनेश भानु साहब, स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहे हैं आप, और मन बड़ा प्रसन्न हो गया। आपकी वाणी भी वाणी भी बहुत बढ़िया, आपका बोलने का ढंग सब बेहतरीन। पुनः आपको बधाई। और जैसा कि आपने कहा कि बदलाव की बात की है अपनी पंक्तियों में, तो मेरा मन भी है कि अब थोड़ा सा रस परिवर्तित किया जाए। और जो मेरी मुख्य विधा है, अधिकतर मैं ओज में लिखता हूं,
तो इन पंक्तियों से शुरुआत करता हूं और एक छोटी सी रचना उसके पश्चात। चूंकि अगस्त चल रहा है और हम बहुत करीब हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने के, दीपक जी 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो क्यों ना हम हमारे देश के जो रक्षक हैं उनको याद किया जाए। इसी क्रम में सुनिएगा, बहुत पीड़ा के साथ इन पंक्तियों को कह रहा हूं कि कब तक वीर जवानों को हम श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे, कब तक वीर जवानों को हम श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे, मात पिता सुत भगनी कब तक अश्रुधार बहाएंगे। और सहनशीलता छोड़ो, सहनशीलता छोड़ो, आगे बढ़ो और संहार करो। सहनशीलता छोड़ो, आगे बढ़ो और संहार करो, वरना दुश्मन छुरा पीठ पर देकर खून बहाएंगे, वरना दुश्मन छुरा पीठ पर देकर खून बहाएंगे। और इसी क्रम में एक रचना के कुछ छंद प्रस्तुत कर रहा हूं। ये रचना दीपक जी कारगिल जब युद्ध हुआ था उस समय मैंने लिखी थी। जी, आप ये एक संजोग है, महज संजोग मैं कह सकता हूँ कि श्रेय भाई तिवारी जी ने हमें मिलाया। एक्चुअली मैं भी रोज का ही कवि हूँ, लेकिन आज आप ठीक है, हमारी आपकी मैच, ये सम्मेलन जो है, ये संध्या बड़ी सुंदर ढंग से सही तरफ चल रही है। स्वागत है जी, आपका स्वागत जी। सुनिएगा, कविता का शीर्षक है कारगिल और कुछ 2-4 छंद केवल इसके मैं सुनाता हूं कि हिंद के सपूतों की है काश्मी हमारी, ऐसे पाक के कपूत भला कैसे छीन पाएंगे। कि हिंद के सपूतों की है काश्मी हमारी, ऐसे पाक के कपूत भला कैसे छीन पाएंगे। और करेंगे जो भूल सीमा रेखा को बदलने की, खींच के लकीर बीच पाक से ले आएंगे। कि चाहता है भारत और अमन और शांति हो, कि चाहता है भारत अमन और शांति हो, पर पाक के नुमाइंदे यूं बाज नहीं आएंगे। कि चाहता है भारत अमन और शांति हो, पर पाक के नुमाइंदे यूं बाज नहीं आएंगे। और ये जानकर भी कूद रहे व्यर्थ के समर में वे, स्वान के समान बिना मौत मारे जाएंगे। कि करेंगे अभिषेक, कि करेंगे अभिषेक रिपु मुंडों को काट काट, जननी के भाल लाल तिलक लगाएंगे। कि करेंगे अभिषेक रिपु मुंडों को काट काट, जननी के भाल लाल तिलक लगाएंगे। और तोड़ के गुमान देश द्रोहियों की शान का हम, काश्मी समूची में तिरंगा लहराएंगे। और एक अंतिम छंद इसका प्रस्तुत कर रहा हूं कि करते हैं प्रणमा भारती के सामने हम, हुए बलिदान जो भी खाली नहीं जाएंगे। कि करते हैं प्रणमा भारती के सामने हम, हुए बलिदान जो भी खाली नहीं जाएंगे। वो झुकने न देंगे कभी सर मेरे भारत का, इस पे हजारों भानु बलि बलि जाएंगे, इस पे हजारों भानु बलि बलि जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात। और पुनः अब मैं उसी स्वर को आवाज दे रहा हूं जो हर विधा में माहिर है, और मुंबई से हमारे बीच में आदरणीय दीपक श्रीवास्तव जी, दीप, जो कि बहुत ही अच्छा श्रोताओं तक अपना काव्य पहुंचा रहे हैं। पुनः मैं उनको आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि हम फूल भी लिखते हैं, हम फूल भी लिखते हैं और अंगार भी लिखते हैं। हम फूल भी लिखते हैं और अंगार भी लिखते हैं, दुश्मनी लिख दुश्मनों को सुविचार भी लिखते हैं। और मातृभूमि को समर्पित है कतरा कतरा लहू का, मातृभूमि को समर्पित कतरा कतरा है लहू का। हम प्रेम लिखते हैं भला, खड़क की धार भी लिखते हैं, हम प्रेम लिखते हैं भला, खड़क की धार भी लिखते हैं। स्वागत है दीपक जी, और अपना काव्य पाठ
जारी रखिए। कमाल है, गजब गजब की प्रस्तुति है, गजब का लेखन है आपका। माँ वाणी का एकदम साक्षात आपके कंठ पे और आपके लेखनी पे माँ वाणी का भरपूर आशीर्वाद है। लीजिए, आपने बात सीमा से शुरू की, सरहद से शुरू की, जवानों की बात कही। ये देश अभी अगले 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। हर तरफ आजादी का जश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से शुरू हो चुका है, लोग डूबे हैं उसमें। ऐसे में मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक दो बंद पढ़ता हूँ, एक छोटे भूमिका अपनी यहाँ रखता हूँ कि उन शहीदों की शहादत को हमें नहीं भूलना, जिनके दम पे आज हम इस आबो हवा में बैठ कर, खुली हवा में आज बैठ के हम और आप एक आभासी दुनिया में बैठ के एक दूसरे के सम्मुख काव्य पाठ कर रहे हैं। निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि नमन करता हूं मैं ऐसे शहीदों की शहादत को, नमन करता हूं मैं ऐसे शहीदों की शहादत को, है जिनके दम पे ही आबो हवा में आज खुशहाली, है जिनके दम पे ही आबो हवा में आज खुशहाली। और मेरे मालिक उन्हें जन्नत की हर खुशियां अता करना, मेरे मालिक उन्हें जन्नत की हर खुशियां अता करना, जिन्होंने वक्त से पहले वतन पे जान लुटा ढाली, जिन्होंने वक्त से पहले वतन पे जान लुटा ढाली। ऐसे वीर शहीदों की कुर्बानी, शहादत और सरहद की बात कहें तो एक पल को अपने आंखों को झपकने से भी रोकते हैं हमारे वे वीर। अगर वो कहीं झपक गई तो किस तरह से चील और बाज की तरह बैठे हैं दुश्मन हमारे। तब मैं कहता हूं वो उसकी बात कि सरहद से पहरेदारों का अगर ध्यान तनिक हट जाएगा, कि सरहद से पहरेदारों का अगर ध्यान तनिक हट जाएगा तो रब जाने आतंकों का बादल कहां फट जाएगा। और मजहब, भाषा, क्षेत्रवाद की आग अगर अब भी ना बुझी, कि मजहब, भाषा, क्षेत्रवाद की आग अगर अब भी न बुझी तो ना जाने कितने हिस्सों में यह भारत बंट जाएगा, ना जाने कितने हिस्सों में यह भारत बंट जाएगा। और रोज की बात करूं, उस देश के पहरेदारों की बात करूं तो एक बंद मुझे और प्रस्तुत करने का मन होता है। मैं अपने पहरेदारों को अगर मैं कहूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी इस बंद के माध्यम से, कि भारत के पहरेदारों को पत्थर पिघलाने आता है, कि भारत के पहरेदारों को पत्थर पिघलाने आता है और उफन रही जलधारा में भी आग लगाने आता है। भारत के पहरेदारों को पत्थर पिघलाने आता है, उफन रही जलधारा में भी आग लगाने आता है। कोई अमन शांत की फुलवारी को लाख उजाड़े घाटी में, कोई अमन शांत की फुलवारी को लाख उजाड़े घाटी में, उन्हें कंधे पर बंदूकों संग भी बाग लगाने आता है, उन्हें कंधे पर बंदूकों संग भी बाग लगाने आता है। एक गजल का मतला और दो शेर। मैं वतन की बात आपने कर दी तो मेरा मन भी खुल गया। मैं सोचा कि चलो आपके साथ एक सुर में सुर मिलाऊं और फिर आजादी का जश्न चल रहा है, हमने भी आप उसके कवि हैं तो मेरा भी मन पता नहीं क्यों जब आपने शुरू किया तो कुछ होने लगा। लीजिएगा, मैं रखता हूँ एक गजल का मतला और शमशेर। ये दुनिया जानती है कौन है हम, क्या है हम, क्या है हमारा देश। ये दुनिया जानती है हम अलग पहचान रखते हैं, ये दुनिया जानती है हम अलग पहचान रखते हैं। हम अपने दिल में अपना प्यारा हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल में अपना प्यारा हिंदुस्तान रखते हैं। और शेर देखिए कि मिटा देते हैं खुद को पर वतन का मान रखते हैं, मिटा देते हैं खुद को पर वतन का मान रखते हैं। वतन के चाहने वाले वतन का ध्यान रखते हैं, वतन के चाहने वाले वतन का ध्यान रखते हैं। और जो काले सर हमारे वीर हरगिज हो नहीं सकता, जो काले
सर हमारे वीर हरगिज हो नहीं सकता, जरूरत हो अगर सरहद पे सर कुर्बान रखते हैं, जरूरत हो अगर सरहद पे सर कुर्बान रखते हैं। और एक फैक्ट देखिए कि बिखरना छोड़कर सारे धर्म घर साथ आ जाएं, बिखरना छोड़कर सारे धर्म घर साथ आ जाएं, करेंगे राज दुनिया पर हम इतनी जान रखते हैं। अब किसी के वास्ते दिल में कोई गफलत नहीं रखते, किसी के वास्ते दिल में कोई गफलत नहीं रखते, वतन के वास्ते दिल में बहुत सम्मान रखते हैं। और लिए जज्बा शहादत का तिरंगा दिल में रखते हैं, लिए जज्बा शहादत का तिरंगा दिल में रखते हैं, निगहबां मुल्क के मेरे गजब की शान रखते हैं। और खुशी से जान लुटाते हैं वतन पे दीप मत वाले, खुशी से जान लुटाते हैं वतन पे दीप मत वाले, जन्म फिर से यही पाए यही अरमान रखते हैं, वतन फिर से जन्म फिर से यही पाए, जन्म फिर से यही पाए यही अरमान रखते हैं। ये दुनिया जानती है हम अलग पहचान रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को यहाँ विराम देते हुए आपको 4 पंक्तियों के माध्यम से दावत देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। प्रोग्राम लगभग धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है कि आज फिर से मिलना हुआ, पहली बार मुलाकात है। हमारे दर्शक श्रोता भी हमारे साथ हैं, पूरा आयोजन करने वाले जो पूरी टीम है। कहता हूँ किसी की पंक्तियों देखिएगा कि टहनियों पर याद का एक सिलसिला रह जाएगा। आज ये कार्यक्रम होगा, ये बन जाएगा, रिकॉर्ड होके चला जाएगा कि टहनियों पर याद का एक सिलसिला रह जाएगा, लौट जाएंगे परिंदे घोंसला रह जाएगा, और तुम भले ही बंद कर देना मेरी यादों का घर, कोई रोशनदान फिर भी अध खुला रह जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक बार फिर से एक बेहतरीन कवि दिनेश भानु जी को आवाज देता हूँ काव्य पाठ को आगे ले चलने के लिए। स्वागत है भानु साहब। जी भानु जी, वेलकम। जी धन्यवाद दीपक जी। और जैसा कि आपने इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है इस कार्यक्रम को, क्या मेरा मन था कि मेरा मन कुछ मुक्तक पढ़ने का था, लेकिन अब मेरा मुक्तक पढ़ने का मन नहीं है। और एक रचना ध्यान में आ रही है आपकी रचना को सुनकर, क्योंकि बात वही 15 अगस्त और हमारी आजादी और अमृत महोत्सव की जब की जा रही है, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं हमारे प्रिय भारत देश को, हिंदुस्तान को कैसा देखना चाहता हूं मैंने अपनी पंक्तियों में बांधा है, सुनिएगा। कि जन्मे हैं साथ सभी इसी हिंदुस्तान में हम, हमें इस बात का भी मान होना चाहिए। वाह वाह। कि जन्मे हैं साथ सभी इसी हिंदुस्तान में हम, हमें इस बात का भी मान होना चाहिए। और हिंदू करते हो याद रोज अल्लाह को, राम को जपें वो मुसलमान होना चाहिए। वाह 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 वाह। कि देखने दिखाने को यूं साथ में रहे न सिर्फ, कि देखने दिखाने को यूं साथ में रहे न सिर्फ, दोस्ती भी ऐसी हो मिसाल होना चाहिए। कि देखने दिखाने को यूं साथ में रहे न सिर्फ, दोस्ती भी ऐसी हो मिसाल होना चाहिए। और गीता ग्रंथ मौलवी के हाथ में रहे सदा, पंडितों के हाथ में कुरान होना चाहिए। कि चाहे चूमती रहे गगन को मीनारे पर,
कि चाहे चूमती रहे गगन को मीनारे पर, गुंबदें भी उन्हीं के समान होना चाहिए। कि चाहे चूमती रहे गगन को मीनारे पर, गुंबदें भी उन्हीं के समान होना चाहिए। और गूंजती हो आरती की ध्वनि मस्जिदों में, जहां मंदिरों में भोर से अजान होना चाहिए। क्या उम्दा सोच है, क्या बात। और जो आज के परिवेश में अपनी जुबान रखते हुए, अपनी आंखें रखते हुए अंधे बने हुए हैं और बेजुबान बने हुए हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं कि बेजुबान से सच बोले नेकी क्या रखूं मैं खास, बोलते हैं उनकी जुबान होना चाहिए। कि बेजुबान से सच बोले नेकी क्या रखूं मैं खास, बोलते हैं उनकी जुबान होना चाहिए। और राष्ट्र के हैं राष्ट्र को करें वो कुर्बान प्राण, राष्ट्र के हैं राष्ट्र को करें वो कुर्बान प्राण, देश पर मिटे हैं ये गुमान होना चाहिए। कि देश पर मिटे हैं ये गुमान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया आपने। आपके साथ थैंक यू ऋचा जी। बहुत सुंदर काव्य पाठ चल रहा था सर, और एक से बढ़कर एक रचनाएं आप सुना रहे थे। खास तौर पे जब हम आजादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, और आप लोगों की रचनाएं सुन के यकीनन जो हमारे नई पीढ़ी है वो हमारी आजादी के महत्व को समझेगी। हमारे देश में जो बलिदान दिया है हमारे सैनिकों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, उसको समझेगी। मैं दोनों को सर तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इतना सुंदर यहाँ पर काव्य पाठ किया। और हमारे दर्शक तो जैसे भाव विभोर हो गए थे। मैं कमेंट्स देख रही थी, इतने सारे और इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं। मैं थोड़े कमेंट्स ले लेती हूँ। हमारे केकेजे ओपन माइक से गुड इवनिंग, स्वागत आप सबका किया है, आप दोनों का कर रहे हैं। पूजा जी गुड इवनिंग कह रही हैं। रेनू जायसवाल जी कहती हैं वाह, और बहुत सुंदर। पूजा जी कह रही हैं। दीपा अशोक खत्री जी आप दोनों का स्वागत कर रही हैं। मैं शुरू से कमेंट पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, अगर कोई छूट जाए तो मुझे माफ करिएगा। सीमा वर्णिका जी कहती हैं बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, स्वागत अभिनंदन। उमा शर्मा जी कहती हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। श्रेय तिवारी जी आप दोनों का स्वागत कर रहे हैं और आपकी रचनाओं को काफी सराह भी रहे हैं। श्रेय तिवारी जी कहते हैं वाह वाह दीपक श्रीवास्तव जी। पूजा जी कहती है बहुत सुंदर वंदना दीपक जी। उमा शर्मा जी आपकी कविता की तारीफ कर रही हैं। लाजवाब प्रस्तुति दीपक जी। और माँ शारदे की जो दिनेश जी ने वंदना की उसके लिए बहुत सुंदर वंदना। और दीपा अशोक खत्री जी कह रही हैं। शैलेंद्र शेल जी कह रहे हैं बहुत खूब आदरणीय, वाह क्या बात है, वाह बहुत खूब, वाह वाह, आओ इस बार ऐसा कुछ मिले खूब। पूजा जी कह रही हैं। श्रेय जी कह रहे हैं बहुत सुंदर दीपक श्रीवास्तव भाई जी। शैलेंद्र सैल जी कह रहे हैं वाह वाह बहुत सुंदर प्रस्तुति। दीपा अशोक खत्री जी वाह वाह कह रही हैं। और पूजा जी आप दोनों के लिए कमेंट्स हैं, मैं एक साथ पढ़ रही हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन दोनों के लिए बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। इंदु जी कह रही है बहुत सुंदर। प्रमोद जोशी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। और वाह क्या बात है, वाह दिनेश जी। इंदु जी कह रही हैं, हमारी टीम से इंदु जी हैं। और श्रेय तिवारी जी कहते हैं वाह दिनेश भानु जी क्या बात है। और दीपा जी कहती हैं वाह वाह दिनेश जी। प्रियंका त्रिपाठी कह रही हैं वाह दिनेश जी। और सैलिन जी कह रहे हैं कि एक से बढ़कर एक कलमकारों को नमन, उम्दा, वाह क्या बात है। और रितु जी कह रही हैं। इंदु जी कहती हैं बहुत सुंदर दीपक जी। अर्चना कोहली जी आप दोनों को बधाई दे रही हैं, आपका स्वागत कर रही हैं। हमारे एक फेसबुक यूजर्स हैं वो कहते हैं बहुत सुंदर दीपक जी। और रितु जी भी आप दोनों को कह रही हैं वाह वाह बहुत खूब, बहुत सुंदर दोहे। दीपक जी के लिए आया है ये कमेंट। उषा श्रीवास्तव जी भी कह रही है बहुत सुंदर दोहे दीपक सर। सुंदर दोहे, दोहों की बहुत तारीफ हो रही है सर आपके।
बेहतरीन दोहे पूजा जी कह रही हैं। और दिनेश सर आपके लिए उषा जी कहती हैं आपकी रचनाएं बेहद खूबसूरत है, हार्दिक शुभकामनाएं दिनेश जी। बेहतरीन दोहे, वाह वाह क्या बात है। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं सर और एक से बढ़कर आपकी ये रचनाएं थी। और हमारे जगन्नाथ जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने भी आप दोनों की रचनाओं की बहुत तारीफ की है। वाह वाह भानु जी, क्या कहने, सुंदर संदेश देती प्रस्तुति, गजब की ओजपूर्ण रचनाएं सुनने को मिल रही हैं। और वाह क्या बात है। तो बेहतरीन अद्भुत प्रस्तुति, बेहद बेहतरीन उम्दा प्रस्तुति। दीपक जी, जगन्नाथ राय जी ने ये दीपक जी के लिए कमेंट्स दिया है। पूनम डबराल जी कहती हैं बहुत सुंदर। प्रियंका त्रिपाठी कहती है कि कमाल कर दिया आप दोनों को, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। तो सर बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप हमारे लाइव के बाद ये कमेंट देख सकते हैं। मैं अपनी टीम की ओर से आप दोनों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और आपने इतना सुंदर मंच सजाया, साथ में जो एक देश प्रेम की लौ है वो जागृत की। और मुझे लगता है हमारे सारे श्रोता गणों के अंदर भी कहीं न कहीं जो देशभक्ति का भाव था वो अभी प्रज्वलित होने लगा होगा। तो मेरी टीम की ओर से, सबकी ओर से, श्रेय सर की ओर से मैं तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका ऋचा जी, भाई श्रेय तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत आभार धन्यवाद, और सभी सभी श्रोताओं और दर्शकों का मन से आभार धन्यवाद, और दिनेश भानु जी का विशेष आभार जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी संगत दी। बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा संचालन कर रही है ऋचा जी, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम एक शाम दो शख्सियत, जिसमें दो बेहतरीन रचनाकार अपने ओजपूर्ण रचनाओं के साथ आज हमारे मंच में थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में जिंदगी का हर एक रंग बिखेरा और मुझे यकीन है आप लोगों ने भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया होगा। आज के कवि जो हमारी बात कह गए सेना पर, सैनिकों के जो शहादत है उसके ऊपर, तो मुझे हमारे समूह की कवित्री प्रज्ञा देवले जी, उनकी एक गजल की कुछ पंक्तियां याद आ गई, तो मैं उसी के साथ कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी। पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। हाथों से खुदा के ही वरदान निकलते हैं, जब गूंथते वो मिट्टी इंसान निकलते हैं। फौजी मेरी माटी के उड़तान निकलते हैं, ललकारे अगर दुश्मन फिर बान निकलते हैं। शाही सी नजर इनकी सैनिक है ये भारत के, जा देंगे या जा लेंगे ये ठान निकलते हैं। विश्वास न कर इन पर ये खुद को भी है छलते, इंसा के नकाबों में शैतान निकलते हैं। मजहब के ही नामों पर हर सर को कलम कर दो, नफरत की दुकानों से फरमान निकलते हैं। गर दिल में है रहे श्रद्धा विश्वास की हो पूजा, पत्थर की भी मूरत से भगवान निकलते हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर प्रज्ञा जी, बहुत सुंदर आपने लिखा है। और मैं अपने सभी दर्शकों से इन्हीं पंक्तियों के साथ विदा लेती हूँ। अगले बुधवार फिर हम लोग हाजिर होंगे, हम लोग मिलेंगे फिर दो किन्हीं बेहतरीन रचनाकारों से। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।